एक ऐसी राजनीतिक पार्टी की कहानी जिसे हम सब आज़ादी की लड़ाई का सबसे बड़ा चेहरा मानते हैं। पर क्या हो अगर इसकी बुनियाद ही किसी और ने, किसी और मकसद से रखी हो। आज हम इंडियन नेशनल कांग्रेस के जन्म से जुड़े इसी गहरे और विवादास्पद रहस्य को समझने की कोशिश करेंगे। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं इंडियन नेशनल कांग्रेस की और उस विवादास्पद थ्योरी की जो कहती है कि ये आज़ादी का आंदोलन नहीं बल्कि अंग्रेज़ों का ही एक सेफ्टी वॉल्व था, अपनी हुकूमत को बचाने का एक बहुत ही चालाक तरीका। तो इस पूरी थ्योरी को समझने के लिए सबसे पहले उस कहानी पर नजर डालते हैं जो हमें और आपको स्कूलों में पढ़ाई गई है, वो ऑफिशियल कहानी। पर क्या वही पूरी कहानी है? चलिए पता करते हैं। तो कहानी शुरू होती है 1885 में। जगह थी बॉम्बे। एक तरफ थे एलन ऑक्टेवियन ह्यूम, एक रिटायर्ड अंग्रेज ऑफिसर, और दूसरी तरफ दादा भाई नौरोजी और सुरेंद्रनाथ बैनर्जी जैसे बड़े भारतीय नेता। सब एक साथ आए, कांग्रेस की नींव रखी। सुनने में तो सब कुछ बिल्कुल सीधा और साफ लगता है ना? पर जैसा कि कहते हैं, असली कहानी तो परतों के नीचे छिपी होती है। 72 ये सिर्फ एक नंबर नहीं था, ये उस पहली कॉन्फ्रेंस में शामिल हुए उन डेलीगेट्स की संख्या थी जो भारत के कोने-कोने से आए थे। सोचिए, पहली बार इतने सारे नेता एक मंच पर एक आवाज में बात करने के लिए जमा हुए थे। यकीनन ये एक बहुत बड़ी एक ऐतिहासिक घटना थी। और जरा इनके शुरुआती मांगों पर गौर कीजिए। ज्यादा सीटें, सरकारी नौकरियों में भारतीयों को मौका, टैक्स में कमी। कहीं से भी ये पूर्ण स्वराज या क्रांति की बातें नहीं लग रही थीं। ये तो सिस्टम के अंदर रहकर ही कुछ सुधार चाहते थे। तो सवाल उठता है, क्या ये बस एक सधी हुई शुरुआत थी या कहानी में कोई और भी पेच था? और यहीं से कहानी का सबसे दिलचस्प और विवादास्पद हिस्सा शुरू होता है, वो थ्योरी जो इस पूरी तस्वीर को ही पलट कर रख देती है, जिसे सेफ्टी वॉल थ्योरी कहा जाता है। तो ये थियरी कहती क्या है? ये कहती है कि कांग्रेस का बनना कोई हादसा नहीं था, बल्कि ये अंग्रेजों की एक बहुत सोची समझी चाल थी। एक तरह का प्रेशर कुकर का सेफ्टी वाल्व, ताकि भारतीयों का बढ़ता हुआ गुस्सा और असंतोष एक हिंसक विद्रोह का रूप ना ले बल्कि कांग्रेस के जरिए धीरे धीरे कंट्रोल में बाहर निकल जाए। सुनने में ये बहुत बड़ी बात लगती है ना? सवाल ये है कि क्या इस थ्योरी के पक्ष में कोई सबूत भी है? जी बिल्कुल हैं। और सबसे चौंकाने वाली बात तो ये है कि ये सबूत खुद अंग्रेजों की तरफ से ही आते हैं। चलिए देखते हैं। ये शब्द किसी और के नहीं बल्कि भारत के वाइसरॉय लॉर्ड कर्जन के हैं। वो साफ साफ कह रहे हैं कि कांग्रेस एक जरिया है जिससे अस्थिर और विस्फोटक भावनाएं बाहर निकल जाती हैं और शांति बनी रहती है। मतलब ब्रिटिश राज का सबसे बड़ा अधिकारी खुद इस बात को मान रहा था कि कांग्रेस उनके लिए एक तरह का सेफ्टी वॉल्व है। इससे बड़ा सबूत और क्या हो सकता है? और बात सिर्फ लॉर्ड कर्जन तक ही सीमित नहीं थी, कई और ब्रिटिश अधिकारी भी ऐसा ही सोचते थे। लेकिन सबसे हैरान करने वाली बात तो ये है कि लाला लाजपत राय जैसे हमारे बड़े स्वतंत्रता सेनानी भी इस बात से कुछ हद तक सहमत थे। उनका भी मानना था कि कांग्रेस ने लोगों के गुस्से को एक शांतिपूर्ण रास्ता दिया, वरना एक और हिंसक विद्रोह हो सकता था। तो ये नजरिया अंग्रेजों और कुछ भारतीयों दोनों में ही मौजूद था। तो सबूत तो काफी मजबूत लगते हैं, लेकिन कहानी का दूसरा पहलू देखना भी जरूरी है। कई इतिहासकार इस सेफ्टी वॉल्व थ्योरी को सिरे से खारिज करते हैं। उनका मानना है कि ये सच को बहुत ज्यादा आसान बनाकर पेश करती है और असली तस्वीर कुछ और ही थी। और इसी के साथ हम इस बहस के सबसे बुनियादी सवाल पर आ जाते हैं। क्या कांग्रेस अंग्रेजों का बनाया हुआ एक औजार थी या फिर भारतीयों के हाथ का एक हथियार? जो लोग इस थ्योरी को नहीं मानते, उनका तर्क सीधा है। वो कहते हैं कि ये थ्योरी दादा भाई नौरोजी जैसे नेताओं की मेहनत और दूरदर्शिता को कम करके आंकती है। ये मान लेना कि अंग्रेज इतने ताकतवर थे कि वो पूरे राष्ट्रवादी आंदोलन को अपनी उंगलियों पर नचा सकते थे, ये थोड़ा मुश्किल लगता है। और सबसे बड़ी बात, ये थ्योरी उस दौर के पढ़े लिखे भारतीयों की आज़ादी की सच्ची इच्छा को नज़रअंदाज करती है। ये उनके जज्बे को कम आंकने जैसा है। तो इसकी शुरुआत को लेकर बहस चाहे जो भी हो, एक बात पर कोई दो राय नहीं हो सकती, और वो ये कि अपनी शुरुआत के बाद इंडियन नेशनल कांग्रेस ने जो रूप लिया, उसने भारत का इतिहास हमेशा के लिए बदल दिया। सोचिए, एक संस्था जो सुधारों की छोटी मोटी मांगों से शुरू हुई थी, वही आगे चलकर देशव्यापी विरोध, बॉयकॉट और असहयोग आंदोलनों की अगुवा बनी। उसने पूरे भारत को एक पहचान दी
और आखिरकार वही पूर्ण स्वतंत्रता की मांग करने वाली सबसे बड़ी आवाज बन गई। ये बदलाव ही अपने आप में एक जबरदस्त कहानी है। तो आखिर में भले ही इसकी पैदाइश पर कितने भी सवाल हों, इंडियन नेशनल कांग्रेस भारत की आज़ादी की लड़ाई का सबसे बड़ा राजनीतिक संगठन बनी और शायद इतिहास में किसी भी आंदोलन के काम को ही उसकी असली पहचान माना जाता है, ना कि उसकी शुरुआत को। तो ये पूरी चर्चा हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाती है। क्या किसी आंदोलन की शुरुआत की कहानी उसकी आखिरी मंजिल और उसकी विरासत को बदल सकती है? इस पर सोचना जरूरी है, क्योंकि इतिहास के कई जवाब ऐसे ही सवालों में छिपे होते हैं।